आज बहुत से लोग मसीह भाई बहन और हमारे सांसारिक भाई बहन, बहुत से लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में, तकलीफों में, विपत्तियों में आए दिन घिरते रहते हैं और जूझते रहते हैं। उन सबों का हमारे पास एक ही इलाज है, उस परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो शांति का दाता और मुक्ति का दाता है। इस समय तकलीफों से, चिंताओं से वो हमें ही निजात कर सकता है। इस संकट के घड़ी में आइए हम वचन जानते हैं, और आज का टॉपिक है कि यहोवा संकट के समय में हमारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा परमेश्वर ही हमारा संकट के समय में हमें मजबूती से थामे रखता है। आइए हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 का 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। जब हम धार्मिक बनते हैं, धार्मिकता में अपने आप को परमेश्वर के समीप लाते हैं, तो परमेश्वर हमें दृढ़ता से खड़ा करता है और मजबूती से रखता है और हमें मुक्ति देता है। कितनी भी संकट विपत्ति क्यों ना हमारे ऊपर आए, और हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पास है, जो हमारी हर एक विनती, हर एक प्रार्थना को अपने परमेश्वर के पास पहुंचाता है और हमारे लिए, हमारे पापों अपराधों के लिए विनती करता है। तो परमेश्वर हमें मजबूती देता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मजबूती देता है और हमें संभालता है। तो परमेश्वर हमारा क्या है? दृढ़ स्थान और गढ़ है। आगे बढ़ेंगे वचन यूहन्ना 17 का 15, यूहन्ना अध्याय 70 वर्स 15। यूहन्ना अध्याय 17 का 15। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। यीशु मसीह कहा, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, पर मैं ये विनती करता हूँ कि तूने उस दुष्ट से बचा ले। क्योंकि ये पूरी पृथ्वी जो उस दुष्ट के वश में पड़ा है, वचन कहता है सारा संसार उस दुष्ट के वचन में पड़ा है। जब सारा संसार उस दुष्ट के वचन में है, दुष्ट के बातों में आता है, दुष्ट के वचनों पे चलता है और दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है ये सारा संसार, तो हम विश्वास करते हैं कि ये सारा संसार दुष्ट के वश में, उस दुष्टता से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता से विनती करता है कि मैं ये नहीं कहता कि उनके पापों अपराधों के कारण तूने मृत्यु दे, तूने उठा ले, बस ये कहता हूँ कि तूने परमेश्वर का पुत्र विनती करता है कि तूने बचा ले और उस दुष्ट से बचा ले, जो कि उसके पास जाते हैं अनजाने में, जाने में अनजाने में, नहीं समझ के कारण वो उस दुष्ट के बस में पड़ा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं ये नहीं कहता है कि उनको जगत से मृत्यु की दंड दे, पर उन्हें बचा ले। हालेलुया। यहोवा सर्वशक्तिमान है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने वफादार उपासकों को बचा सकता है। यहाँ तक कि अपने लोगों को दुनिया के से अलग अलग करके किसी महफूज और जगह पे वो रख सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचा सकता है और हर एक विपत्ति से, जो भी विपत्ति है, जहाँ भी चिंता है, टेंशन है, वहां से निकाल के वो अच्छे महफूज जगह में रख सकता है। अब वो अपने लोगों को अलग करके महफूज जगह शांत रख सकता है। फिर भी अपने चेलों के लिए परमेश्वर मसीह ने स्वर्गीय पिता से विनती किया कि मैं यह विनती नहीं करता कि उन्हें जगत से उठा ले, पर यह विनती करता कि उस दुष्ट से बचा ले। जो लोग पाप में, बेविचार में, गंदी बातों में, लुचपन में, मतवालापन में, लीला क्रीड़ा में फंसे हुए, यीशु मसीह कहता है मैं विनती करता हूँ कि उनको उस दुष्ट से बचा ले, क्योंकि सारे काम किसका है? दुष्टता का है। यहोवा हमें जगत से उठा लेने का फैसला नहीं है, इसके बजाय उसकी मर्जी यह है कि हम इस संसार में आम लोगों के बीच रहकर उन्हें परमेश्वर का संदेश दें और उन्हें उम्मीद और दिलासा दें। जब कोई निराशा में पड़ा हुआ है, जब कोई विपत्ति तकलीफ में हमारा भाई पड़ा होता है, जब उसके पास जाते हैं, हम यीशु मसीह के वचन से जब हम उन्हें बताते हैं और शांति देते हैं कि यीशु ही वो मसीह है
परमेश्वर का पुत्र है जो आपको हर एक चिंताओं से, हर एक बीमारियों से, हर एक तकलीफों से आपको निजात दे सकता है। नहीं चाहता कि हम इस दुनिया से जल्दी से चले जाएं, वो ये चाहता है कि हम इसी संसार में रह के और उसके पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक लोगों को पहुंचाएं। जो भाई बहन तकलीफ में, दुख में है, उनको हम दिलासा दे सके यीशु मसीह के उस महान कार्यों की वजह से, जिसने अपने मृत्यु को सह लिया और क्रूस पे हमारे लिए, हमारे पापों के अपराधों के लिए कुर्बान हो गया।